नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, संगीता नाम की एक लड़की जो कि नेपाल में रहा करती थी, नेपाल में ही उसका घर था। उसके जो माता-पिता होते हैं वो बचपन में ही गुजर जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की अपने अ मौसी के पास रहा करती थी। मौसी के पास रहती थी तो उसे मतलब ठीक तरीके से रखा नहीं जाता था। लड़की काफ़ी परेशान रहती थी संगीता। ऐसे में इंडिया के भागलपुर से एक लड़का जाता है वहाँ काम करने के लिए और इसी काम के सिलसिले में जब वो काम कर रहा होता है तो फिर उसकी नज़र संगीता पर पड़ती है। संगीता पर जैसे ही नज़र पड़ी, एक ही बार में वो उसे पसंद कर लेता है, उससे शादी करने की बात करता है। संगीता भी राज़ी हो जाती है, संगीता के जो घर वाले होते हैं, उसकी मौसी होती है, वो सब राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी संगीता एक बोझ थी। ये जो लड़का पहुँचता है वहाँ, उसका नाम जो है वो राज होता है। राज संगीता को लेकर शादी करता है वहाँ पर नेपाल में ही। शादी करने के बाद वो उसे अपने घर भागलपुर लेकर आता है। भागलपुर लेकर आने के बाद कुछ दिन वो रुकता है वहाँ। फिर उसके बाद क्योंकि राज उसने नाम बताया था लेकिन वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता था। तो वो शादी करके उस लड़की को संगीता को अपने घर लाता है भागलपुर। उसे मुसलमान बनाया जाता है। फिर उसको लेकर के वो जो है वो वहाँ चला जाता है। मुंबई के आसपास एक जगह है, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। वहाँ चला जाता है, वहाँ कुछ दिनों रहता है, वहाँ पर तमाम चीज़ें होती है। उसको 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। पहले लड़का होता है, फिर लड़की होती है। हाँ, नासिक में। नासिक चला जाता है, नासिक में रहता है। रहते-रहते फिर वो अपनी पत्नी को यानी कि खर्च ज़्यादा हो रहा था और वो उतना कमा नहीं रहा था, इसलिए उसको घर भेज देता है भागलपुर। भागलपुर में वो रहने लगता है। रहने लगती है संगीता अपने बच्चों के साथ और उसके जो ससुर होते हैं वो भी घर पर ही होते हैं। जो संगीता है उसके जो बच्चा है उसके ऊपर जो है एक बार भूत सवार हो जाता है, कुछ साया आ जाता है। इसलिए उसके जो ससुर हैं वो झाड़-फूँक का काम भी किया करते थे। तो संगीता संगीता को वो उसके ससुर कहते हैं कि ऐसा करो कि इस बच्चे को झाड़-फूँक करना है और झाड़-फूँक मैं तुम्हारे कमरे में ही करूँगा, रात के समय में करूँगा। तुम ऊपर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊँगा। तो इसी बहाने वो जो उसके ससुर हैं उस घर के अंदर नीचे में सोया करते थे, संगीता ऊपर पलंग पर सोया करती थी। कुछ दिनों का सिलसिला इसी तरीके से चलता है। उसके जो ससुर हैं, उसको गंदी फ़िल्में दिखाया करते थे और कहते थे, "तुम भी कपड़े उतारो और मेरे साथ ऐसा करो।" लेकिन संगीता वैसा नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसके जो ससुर हैं, उसको मारते-पीटते भी थे। संगीता अपने पति को फ़ोन करती है राज को और कहती है, ऐसी-ऐसी बात है। फिर पति 1 महीने बाद वो आता है। आने के बाद संगीता को लेकर चला जाता है थोड़ी दिन के लिए। अ, वहाँ काम करने के लिए चला जाता है लेकिन फिर वो उसे वापस लाकर यहाँ पर रख देता है और कह देता है कि अब पिता जो है वैसा नहीं करेंगे जैसा कि पहले किया करते थे। लेकिन फिर भी उसके साथ ये जो दस्तूर है वो चला आ रहा था। उसके जो ससुर है उसके साथ गलत हरकतें करता चला आ रहा था। इसलिए संगीता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संगीता ने एक दिन जो है वो सुबह उठी और वहाँ से भागलपुर से वो दिल्ली मेरठ के लिए निकल गई और मेरठ में जाकर के वो काम करने लगी। लेकिन उसके जो ससुर हैं उसको ये रास नहीं आ रही थी। अपने बच्चों को लेकर वह वहाँ रह रही थी लेकिन उसके ससुर चाहते थे उसको बेचना। तो ये दोनों बाप और बेटे वहाँ पे पहुँच जाते हैं मेरठ में और मेरठ में जाकर के वो संगीता को अ, मनाते हैं पहले और मना करके घर लाने की कोशिश करते हैं लेकिन संगीता वहाँ से आ तो जाती है लेकिन फिर उसको बेचने की ये लोग तैयारी करते हैं। जिसकी भनक संगीता को लग चुकी थी, उसे वीडियो कॉल पर दूसरों से बात करने के लिए कहा करते थे ये लोग ताकि जो उसका ठीक-ठाक तरीके से दाम लगाया जा सके। जो वेश्यावृत्ति का जगह है वहाँ पे कॉल करके इसको वीडियो कॉलिंग पे बात करने के लिए कहा करते थे ये लोग, लेकिन संगीता नहीं करती थी। वो जान चुकी थी उसे ये लोग बेचने की तैयारी कर रहे हैं और ये बात सामने तब आती है। संगीता खुद मीडिया कर्मी के पास पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वो कहते हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो गलत हुआ है और वो उस लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाह रही है। क्योंकि उन लोगों ने इसके साथ क्रूरता की है, इसको बेचने की कोशिश की है। वो अपने दोनों बच्चे को लेकर के भटक रही है, दर-दर की ठोकरें खा रही है। ये है प्यार का नतीजा। अगर प्यार अ, जो होता है उसमें बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि वो टिक पाते हैं लोग, वरना प्यार तो हमेशा अधूरा ही रहता है और प्यार में लोग हर वो चीज़ कर गुज़रते हैं, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, बाद में उसे काफ़ी भारी पड़ता है। ये थी एक छोटी-सी कहानी, बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अब मैं नहीं कहूँगा आप सभी को, बाकी आपकी मर्ज़ी होगी तो आप करना, वरना मुझे नहीं लगता कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस चैनल पर वीडियो बनाने में क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे इसलिए।
कभी कभार मैं वीडियो डाल दिया करूँगा, लेकिन वही है कि उस तरीके से काम में मन नहीं लग रहा है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।